औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। How are you students? I hope you all are fine. Okay, as you know, we have started chapter number 2 of chemistry, class 9, and in the previous video, we discussed about the discovery of electron, proton, neutron. Next मैंने कहा था कि हम अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911। 1911 में जी लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्हें हम कहते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसे। उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट कर किया था। मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स की जो रेस थी उसको गोल्ड फॉइल, सोने के वर्क आप कह लें, उसके ऊपर उन्होंने हिट करवाया था। जिस तरह न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ज़्यादातर डिस्कस नहीं की गई, इसी तरह गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट भी हमारी इस वाली बुक में डिस्कस नहीं किए गए। बट जब तक आप गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ आएगी कि ये सारी बात क्या हो रही है। फर्स्ट वी विल लुक एट the experiment, its observation, then we will read its conclusions. What Rutherford had done, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसकी मैं ज़्यादातर डिटेल में तो नहीं जाएंगी बिकॉज ये टॉपिक हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया गया, बस इसका थोड़ा सा हवाला दिया गया। तो उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल मतलब कि सोने का वर्क, बहुत जिसकी थिकनेस बड़ी कम थी, वो बहुत थिक नहीं था, थिन पतला सा था वो, ठीक है। पतले से उन्होंने सोने का वर्क या गोल्ड फॉइल लिया था। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को उसमें से गुजारा। अब क्या हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स फॉइल के अंदर से सीधा गुजर गए, ठीक है। ये देखें, ये लाइन के शो कर रही है, पार्टिकल सीधा गुजरे हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो फॉइल के अंदर गए, जाके डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए कहीं और जाके, सीधा नहीं गुजरे वो, उनको किसी चीज़ ने रोक लिया, वो सीधा नहीं गुजरे। अब फिर कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट भी नहीं हुए, वो स्कैटर्ड बैक हो गए, ठीक है। वो पीछे की तरफ वापस आ गए, वो मुड़ गए। लाइक देखें ना, ऐसे जा रहे हैं, वो पीछे की तरफ वापस मुड़ गए हैं। कि कुछ तो पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, सीधा जा ही जा रहे हैं। कुछ हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं अल्फा पार्टिकल्स जो वापस आ रहे हैं। तो उसने देखा कि ये क्या सीन है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसने स्टडी किया तो उसे पता चला कि पहली बात तो जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, जो अनडिफ्लेक्टेड हैं, जो सीधा सीधा सारे फॉइल में से गुजर रहे हैं, वो हमें क्या बता रहे थे कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। एटम में ज़्यादा सारी जगह क्या खाली है। ऑब्वियसली वो जगह खाली है, इसीलिए तो वो शुआएं गुजर रही हैं ना। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से क्यों गुजर, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ इनको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर जी उन्होंने देखा कि सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ टकरा गए, उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया। वो क्यों डिफ्लेक्ट हो गए, इसका रदरफोर्ड ने कहा कि उनको कोई रोकने वाली वहाँ चीज़ मौजूद है जिन्होंने उसका रास्ता मोड़ लिया। वो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस का कैसे उनको पता चला, फिर वो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। उन्हें कहा कि यहाँ कोई स्मॉल, छोटा सा, डेंस, गहरा पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोई मौजूद है। अब पॉजिटिव चार्ज सेंटर क्यों मौजूद है, उनको कैसे पता चल गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज सेंटर मौजूद है। बेसिकली ये जो स्कैटरिंग बैक हो रही थी ना, यहाँ से उनको पता चला था अल्फा पार्टिकल्स के पास जो उन्होंने बम्बार्ड करवाई थी क्या होता है। बेसिकली 2 प्रोटॉन्स और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब जब 2 प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज वाले इधर जा रहे हैं तो वो रिपेल हो गए हैं, वापस आ गए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वहाँ अंदर क्या मौजूद है, कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है। इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर मौजूद था, जिसको उन्होंने नाम दे दिया, न्यूक्लियस का उन्होंने नाम दे दिया। सम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक, कुछ क्या हुए, वापस मुड़ गए। अब वो जहाँ वापस मुड़ गए थे, ये देखें, यहाँ तो कॉर्नर पे था ना, यहाँ डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन जहाँ बिल्कुल वो सेंटर मौजूद था, उस सेंटर इतना वो पावरफुल उसके पास न्यूक्लियर फोर्सेस थी कि उन्होंने पार्टिकल्स को आगे गुजरने नहीं दिया, उसको पीछे भेज दिया,
ठीक है, रिपेल हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो गए और वो क्या कर गई, रेज वापस आ गई। ये शॉर्ट में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉयल ली, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को गुजारा, अल्फा पार्टिकल्स की शुआएं गुजारी। अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव 2 चार्जेस पे ही बता रहे हैं कि इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं। अब जब वो अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट हुई कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स सीधे गुजर गए, ठीक है, उनको रास्ते में किसी ने नहीं रोका। इससे हमने क्या इन्फर किया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है एटम में ज़्यादातर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर कुछ क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया। इससे हमने क्या इन्फर किया कि एक स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर वहाँ मौजूद है। फिर कुछ बाउंस्ड बैग हो गए, कुछ टकरा के मुड़ के वापस आ गए, चार्जेस रिपेल हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो गए और न्यूक्लियस ने उनको आगे पास आउट नहीं करने दिया, वो क्या आगे मुड़ के वापस आ गए, उनकी स्कैटरिंग हो गई, बैग स्कैटरिंग इसे कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की डायग्राम को आपने अच्छे से देखना है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ मूविंग टू द पॉइंट्स विच आर डिस्कस्ड इन द बुक। अब कंक्लूजन हमारे पास बुक में बस बताया हुआ है, बट रदरफोर्ड कंक्लूडेड एटम इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। एक तो टाइनी सेंट्रल पोर्शन, ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस का, और एक उन्होंने कहा रिलेटिव लार्ज एरिया है, एक बड़ा सा पोर्शन भी है जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का उन्होंने उसको नाम दे दिया। तब तक अभी शेल्स डिस्कवर नहीं थे हुए। बेसिकली जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है ना, ये आगे जाके हम इसको शेल्स ही कहेंगे। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि मैस ऑफ एन एटम कंसनट्रेटेड इन न्यूक्लियस, एटम का सारा मैस कहाँ जमा होता है, न्यूक्लियस में। क्यों जमा होता है न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वहाँ मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर होते हैं ना, तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले और न्यूट्रल वाले वहाँ मौजूद होते हैं। इसलिए एटम का ज़्यादा सारा मैस कहाँ कंसनट्रेट होता है, इकट्ठा होता है, ऑक्यूपाई होता है, न्यूक्लियस में ऑक्यूपाई होता है। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस की अपनी न्यूक्लियर फोर्स ने स्ट्रॉन्गली हेल्ड किया, उनको पकड़ के रखा हुआ है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। पेज नंबर 20 पर हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। प्रीवियस वीडियो हमने एक क्वेश्चन के साथ एंड की थी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, जब पार्टिकल डिस्कवर हो गए तो नेक्स्ट इनका क्वेश्चन क्या था, अगर एटम तो मौजूद है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में लॉर्ड रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर के बारे में ही बताया था कि लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। पहले इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। कहते हैं आल्दो द न्यूक्लियस इज लेस देन 100,000 ऑफ द साइज ऑफ द एटम, न्यूक्लियस एटम के 100,000 में से बस एक हिस्सा है, लेकिन इसके पास सारे का सारा एटम का मैस मौजूद है। ये न्यूक्लियस के बारे में हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि है तो वो 100,000 में से सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा, लेकिन सारे का सारा एटम का मैस ये रख के बैठा हुआ है, 99.9% मैस इसी के पास है। ओके, सो लॉर्ड रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, ही कैरिड आउट अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट इन विच ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स टू वेरी थिन गोल्ड फॉयल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने क्या किया था, स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को हिट करवाया था, उनको गिराया था। अब ये कौन से स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स थे, दीज वर बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने हिट करवाया था कहाँ, गोल्ड फॉयल के ऊपर, मतलब के सोने के वर्क या सोने की पट्टी के ऊपर। फिर ये सारा एक्सपेरिमेंट छोड़ के वो डायरेक्ट कहाँ आ गए, कंक्लूजन पे। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट he concluded that an atom has 2 portions। एटम में कितने पोर्शन हैं, 2 पोर्शन हैं। टाइनी सेंट्रल पोर्शन है जिसको उन्होंने क्या कह दिया, न्यूक्लियस, एंड अ रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस, और इसके इर्द गिर्द क्या है, एक बड़ा सा ह्यूज सा एरिया जिसको उन्होंने क्या कह दिया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, जो बाद में बेसिकली क्या थे, शेल्स वाला पोर्शन था। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus। सारे का सारा एटम का मैस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में पड़ा होता है, क्योंकि 2 जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, आर फाउंड टू बी प्रेजेंट देयर, वो वहाँ होते हैं। इन द न्यूक्लियस दीज 2 पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, जोड़ के रखा हुआ है, खींच के अपने पास रखा हुआ है, कौन सी फोर्स ने, बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस की फोर्स ने उन दोनों पार्टिकल्स को अपने पास रखा हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास MCQs के लिए हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चार्ज और मास के बारे में बता रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज विल बी सेम, बस क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव एंड प्रोटॉन विल बी पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर हमें पता है वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का चार्ज क्या गया 1.602 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम, और मास कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का 9.109 क्रॉस 10⁻31 kg, इतने ही छोटे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने न्यूट्रॉन्स होंगे, हमने डिस्कस किया था। सो प्रोटॉन्स का मास कितना है 1.673 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम, और इसी तरह थोड़ा सा फर्क के साथ न्यूट्रॉन है 1.675 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम। ये हमारे पास टेबल MCQs के लिए है। So this was all about discovery of nucleus. We'll discuss Bohr's atomic model in the next lecture. Stay tuned for the next lecture. Allah Hafiz.